प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। दो चित्रकार थे और दोनों को एक काम दिया गया था, चित्र बनाने का, पेंटिंग बनाने का, बड़ा आर्टिस्टिक पेंटिंग। और जो चित्र उनको बनाना था उसको देखकर देखने वाले को अद्भुत शांति का भाव प्राप्त होना चाहिए। यानी चित्र को देखकर उनको लगे कि हाँ, कितना शांत वातावरण है चित्र में, या शांति का संदेश देता हो। तो पहले ने जो कैनवस पे चित्र बनाया उसमें उसने एक लड़का था, बड़ा जो मस्त, जिसे कोई चिंता नहीं है। वो एक नाव पर लेटा हुआ था। नाव झील में थी और झील पूरी तौर से शांत थी, कोई लहर नहीं थी, पानी एकदम शांत था। कि कैसे शांति का वातावरण है, ये पहले कलाकार ने तस्वीर बनाई। दूसरे ने तस्वीर बनाई जिसमें एक प्रचंड झरना, वाटरफॉल जो होता है तेजी से गिरने वाला, उसका चित्र बनाया और जिसके चारों ओर फुआरे मारती हुई हवा चल रही थी। झरना था, तेज हवा थी, पानी इधर उधर उड़ रहा था। और एक किसी डाली पर या एक पेड़ पर एक पक्षी बैठा हुआ है और उस पक्षी का वहां पर घोंसला है और शांति से बैठकर अपने अंडों को वो मादा पक्षी सहला रही है। और इस जगह वो अपने शत्रुओं से यानी शिकारी से सुरक्षित है और जो गरजता हुआ वाटरफॉल है, झरना है, उससे भी वो सुरक्षित है। तो ये दूसरे कलाकार ने तस्वीर बनाई। पहली जो तस्वीर थी उसमें सब कुछ शांत था। लड़का आराम से लेटा हुआ था या ऊँघ रहा था, सो रहा था। नाव खड़ी हुई थी झील पर, पानी पर कोई भी रिपल्स नहीं थे, लहरें नहीं थी, कोई हवा नहीं चल रही थी, सब कुछ शांत था। और दूसरी तस्वीर में सब कुछ उथल पुथल था। अर्थ, हवाएं तेज थी, पानी इधर उधर उड़ रहा है, तेज झरना बह रहा है, लेकिन वो पक्षी शांति में अपने बच्चों के साथ, अंडों के साथ बैठी हुई है। और वास्तव में वो दूसरी तस्वीर शांति का मैसेज, भाव देता है कि उस पक्षी में शांति थी। इतना चारों ओर उथल पुथल था, फिर भी वो पक्षी शांति से बैठा हुआ था। लेकिन मैं एक और तस्वीर, अब तीसरी तस्वीर आपके सामने खींचूंगा और ये वास्तव में ऐसी शांति की तस्वीर है जो आपके जीवन पर प्रभाव डाल सकती है और आपके जीवन को आशीषित कर सकती है। मैं प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर टंगा हुआ विश्वास से देखता हूं। लोग चल रहे थे क्योंकि चलती हुई सड़क के पास वो कलवरी का पहाड़ था जिस पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा गया। उसके दाएं बाएं दो डाकू टांगे गए थे। लोग अपना सिर हिला हिला कर जाते थे क्योंकि मान्यता थी कि केवल एक श्रापित व्यक्ति ही टांग कर मारा जाता है, लटका कर मारा जाता है। तो लोग क्या उसके बारे में सोच रहे थे कि कैसा श्रापित, कैसा बुरा व्यक्ति है। उसकी गिनती अपराधियों के साथ करी गई लोगों के द्वारा।
जो धर्मगुरु थे वो वहां पर खड़े हुए उसका मजाक बना रहे थे कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर कर दिखा। तूने तो औरों को बचाया, औरों को चंगा किया, मृतकों में से लोगों को जिंदा किया, अब अपने आप को तो बचा ले। यानी वो क्या कहना चाह रहे थे कि तू धोखेबाज था, औरों को बचाने का सिर्फ एक ड्रामा था या कोई जादू था, अपने आप को तो तू बचा नहीं पाता। लेकिन सच ये है, अगर प्रभु यीशु अपने आप को बचाता तो हमारा बचाव कैसे होता, हमारा उद्धार कैसे होता, हमें मुक्ति कैसे मिलती? क्योंकि उसके दुख उठाने से ही मनुष्य जाति के लिए उद्धार का प्रयोजन हुआ। जो डाकू क्रूस पर लटकाए गए थे दाएं बाएं, वो भी प्रभु का मजाक बना रहे थे शुरुआत में, और कह रहे थे अरे अपने आप को बचा और हमें भी बचा। और प्रभु यीशु भयंकर पीड़ा में, उसके दोनों हाथ में कीले, उसके पैर में कील ठोकी गई थी, लंबे लोहे के शायद जंग लगे हुए 8 या 9 इंच के कीले उसके शरीर से निकलते हुए उस काट पर ठोके गए थे। उसके सिर पर मोटे कांटों का ताज भोंक दिया गया था। उसके शरीर पर कोड़े मारे गए थे जी भरकर क्रूस पर चढ़ाने से पहले। उन कोड़ों की गिनती नहीं होती थी कि 39 या 100। जब तक जी नहीं भर जाता था वो कोड़े मारते थे, जब तक थक नहीं जाते थे वो कोड़े मारते थे। ऐसे कोड़े जिसमें शायद कील या नोकीले हड्डियों के टुकड़े होते थे, जो मांस उखाड़ते हुए वापस आते थे। सिर से, हाथों से, पैर से, शरीर से उसका लहू बह रहा था। इतने दर्द में वो था, लेकिन उस समय वो पिता से प्रार्थना करता है। परमेश्वर का पुत्र पिता से प्रार्थना करता है, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वो डाकू जो प्रभु यीशु की इस बात को सुनकर विश्वास करता है, प्रभु यीशु से प्रार्थना करता है कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। प्रभु यीशु उसको कहता है तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, क्योंकि उसने विश्वास किया। और दूसरे डाकू को कहा हमें तो अपने कर्मों की सही सजा मिल रही है। और वहां पर वो दर्द में, पीड़ा में, वेदना में क्रूस पर लटके हुए हमारे पापों के बोझ को अपने ऊपर उठाया। उसके एक शागिर्द ने, जो उस पर विश्वास करता था, जो उसके बारे में बताता था, उसने कहा देखो ये परमेश्वर का मेमना है, शुरुआत में कहा, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रभु यीशु की एक पदवी है कि वो शांति का राजकुमार है, और यहां पर उस शांति के राजकुमार की शांति प्रकट होती है कि इतनी पीड़ा में, इतने दर्द में, इतनी वेदना में, इतने दुख में होने के बावजूद पिता से प्रार्थना करता है, पिता इन्हें क्षमा कर। वो डाकू जो थोड़ी देर पहले उसका मजाक उड़ा रहा था, उसको कहता है तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसी डाकू के लिए जिसने उस पर विश्वास किया। और ये सच्ची शांति की तस्वीर है। पक्षी तो फिर भी सुरक्षित था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पीड़ा में था। और यही शांति का राजकुमार जब एक व्यक्ति के जीवन में आता है, तब उस व्यक्ति के अंदर शांति आती है। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने प्राण दिए, और वो तीसरे दिन
मृतकों में से जी उठा। एक पापी सच्चा पश्चाताप करके परमेश्वर के साथ शांति पा सकता है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप पा सकता है, और तब परमेश्वर की शांति उस पापी के हृदय में भर जाती है। उस पापी का हृदय रोशनी से और शांति से भर जाता है। एक पापी व्यक्ति को जो पाप में जीवन बिताता है और एक दुष्ट व्यक्ति को कभी चैन नहीं, कभी शांति नहीं। लेकिन जब वो विश्वास करता है तो बाइबल कहती है यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पाप जब चला जाता है तो श्राप चला जाता है, और तब परमेश्वर की शांति एक व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करती है। यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान को लोग श्रापित कहते थे, लेकिन जो पापी विश्वास करता है उसके लिए सबसे आशीषित बात होती है प्रभु यीशु पे विश्वास करना, क्योंकि उस पर विश्वास करने से मनुष्य नरक के भयानक दंड से बच जाता है। तो मित्र, अपने पापों से पश्चाताप करो और प्रभु यीशु पर विश्वास करो। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।